वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनाटॉमिकल बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे बहुजीनी आनुवांशिकता का। तो हम लोग देखें बहुजीनी आनुवांशिकता क्या होती है। जब एक ही लक्षण को निर्धारित करने वाले जीनों की संख्या 2 से अधिक हो जाती है तो इस घटना को बहुजीनी आनुवांशिकता कहते हैं। ध्यान से समझें, मेंडल ने बताया था कि एक जीन को निर्धारित करने वाले, एक लक्षण को निर्धारित करने वाले जो जीन होते हैं उनकी संख्या 2 हो सकती है, लेकिन यहाँ हमें बताया जाएगा कि जब एक जीन को निर्धारित करने वाले, एक लक्षण को निर्धारित करने वाले जीन 2 से अधिक हो तो फिर इस घटना को बहुजीनी आनुवांशिकता कहते हैं। और बहुजीनी आनुवांशिकता का अध्ययन करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे एच विल्सन केहले। एच विल्सन केहले ने बहुजीनी आनुवांशिकता का अध्ययन गेहूं के पौधे में किया था। इसके बाद दूसरे नंबर पे आए ई.एम. ईस्ट। ई.एम. ईस्ट ने सन 1916 में तंबाकू के पौधे में बहुजीनी आनुवांशिकता का अध्ययन किया था। तथा तीसरे नंबर पे आए सी.वी. डेवेनपोर्ट, जिन्होंने 1913 में मनुष्यों में त्वचा के रंग की वंशागति का अध्ययन किया था। मनुष्यों में त्वचा के रंग को निर्धारित करने वाले जो जीन होते हैं उनकी संख्या 2 से अधिक होती है, जिसके कारण ये बहुजीनी आनुवांशिकता के अंतर्गत आता है और इसका अध्ययन हम लोग बहुजीनी आनुवांशिकता में ही करते हैं। तो सी.वी. डेवेनपोर्ट ने 1913 में मनुष्यों में त्वचा के रंग की वंशागति का अध्ययन किया था और उन्होंने अपने इस अध्ययन की शुरुआत अमेरिका में श्वेत तथा निग्रो लोगों में की थी। अर्थात श्वेत तथा निग्रो लोगों के विवाहों के पश्चात जो उत्पन्न संतानें हो रही थी उनमें इन्होंने अध्ययन किया था मनुष्यों की त्वचा का, मनुष्यों की त्वचा के रंग का। और उनका जो ये प्रयोग था, उनका ये जो अध्ययन था, ये बरमूडा और जमैका में जाके संपन्न हुआ। अर्थात इन्होंने अपने अध्ययन की शुरुआत की थी अमेरिका से, लेकिन इनका अध्ययन जाके खत्म हुआ बरमूडा और जमैका देशों में। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं जो उन्होंने अध्ययन किया मनुष्यों में त्वचा के रंग का। तो ध्यान रखें कि त्वचा के रंग को निर्धारित करने वाले जो जीन होते हैं ये 3 होंगे, 3 की संख्या में होते हैं जीन। और हमें पता है कि अगर जीन की संख्या 3 है तो उससे 8 प्रकार के युग्मक बनेंगे। और अगर 8 प्रकार के युग्मक बन रहे हैं तो इससे कुल परिणाम जो होंगे ना वो मिल जाएंगे हम लोगों को 64। ठीक है ना, 8 गुने 8 यानी 64 परिणाम हम लोगों को मिल जाएंगे। तो देखें वो 8 प्रकार के युग्मक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम लोगों को ये दिखाया जा रहा है जहां पे ए, बी और सी मान के चलते हैं कि जो तीनों जीन हैं, तीनों जीनों को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एबीसी से। मनुष्यों के त्वचा के रंग को निर्धारित करने वाले जो तीनों जीन हैं उन्हें हम लोग ए, बी और सी से निरूपित करते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जितने प्रभावी जीन होंगे उन्हें हम लोग बड़े अक्षरों से सूचित करेंगे, कैपिटल लेटर से सूचित करेंगे। जो अप्रभावी जीन होंगे उनके लिए हम लोग स्मॉल लेटर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे तीनों के तीनों जो है ना हम लोग कैपिटल लेटर्स यूज किए हैं, ए, बी, सी, तीनों कैपिटल लेटर। ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी स्मॉल, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार के युग्मक हो गए। यही 8 प्रकार के युग्मक हम लोग इधर सजा लेते हैं। तो ध्यान रखें कि इधर भी सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, सेकंड नंबर पे कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, थर्ड नंबर पे कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, फोर्थ नंबर पे हो जाएगा कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, फिफ्थ नंबर पे स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, सिक्स नंबर पे हो जाएगा स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, सेवंथ नंबर पे आ जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी और एट नंबर पे आ जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो ये 8 प्रकार के युग्मक इस साइड और 8 प्रकार के युग्मक इस साइड हम लोग लिख लेते हैं। अब देखते हैं कि जब इन दोनों युग्मकों का संयुग्मन होगा, इन दोनों युग्मकों का संयुग्मन होगा तो हमारे पास
इस तरफ से आएगा कैपिटल ए, इस तरफ से आएगा कैपिटल बी, इधर से आएगा कैपिटल बी, इस तरफ से कैपिटल बी, इधर से कैपिटल सी और कैपिटल सी। यानी यहाँ पे जो जेनेटिक अरेंजमेंट हमें मिला, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल बी और कैपिटल सी हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जब इन युग्मकों को मिलाते हैं तो इस तरफ से आ जाएगा कैपिटल ए, इस तरफ से आ जाएगा कैपिटल ए, इधर से कैपिटल बी और इधर से भी कैपिटल बी, इधर से जाएगा कैपिटल बी, इस तरफ से कैपिटल सी और इधर से स्मॉल सी। तो यहाँ पे जेनेटिक अरेंजमेंट हो जाएगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, है ना। तो इस तरीके से हम लोग सभी युग्मकों को मिलाते हैं। तो सभी युग्मकों को मिलाने के बाद हमें कुल 64 प्रकार के संयोजन मिलते हैं, 64 तरह के 64 टाइप के कॉम्बिनेशन मिलेंगे हमें। तो अब इस 64 टाइप के कॉम्बिनेशन से स्किन का कलर कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग कि स्किन के जो कलर होंगे ना, ये हमें मिलेंगे कुल 7 टाइप के स्किन कलर होते हैं ह्यूमंस के, जिसमें सबसे पहले आ गया वेरी डार्क, नेक्स्ट हो जाएगा डार्क, थर्ड हो जाएगा फेयरली डार्क, फोर्थ हो गया इंटरमीडिएट, फिफ्थ हो गया फेयरली लाइट, सिक्स्थ हो गया लाइट और 7वें नंबर पे आएगा व्हाइट, यानी 7वें नंबर पे व्हाइट कलर आ जाएगा। तो हम लोगों को ये याद रखना है ना कि मनुष्यों में ये जो त्वचा के रंग की वंशागति होती है या त्वचा के रंग का निर्माण होता है, ये एक वर्णक के कारण होता है, जिस वर्णक का नाम है मिलेनिन। अर्थात मनुष्यों की त्वचा में मिलेनिन पिगमेंट ही है, मिलेनिन वर्णक ही है जो उनके स्किन कलर को कंट्रोल करेगा। यदि मिलेनिन का निर्माण अधिक मात्रा में होता है तो त्वचा का रंग काला हो जाएगा। अगर मिलेनिन का निर्माण मध्यम रूप से होता है यानी मीडियम, तो फिर उस व्यक्ति का रंग जो है सांवला होगा। और अगर मिलेनिन का निर्माण बिल्कुल ही नहीं होता है तो उस स्थिति में व्यक्ति का जो रंग होगा, व्यक्ति के त्वचा का रंग जो होगा, ये बिल्कुल सफेद हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा सफेद हो जाएगा। और हम लोग जान रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा सफेद रंग ये एक प्रकार की बीमारी है जिसको हम लोग एल्बिनिज्म बोलते हैं। ठीक है ना। तो देखिए हम लोग कुल 7 तरह के लक्षण मिल रहे हैं हमारे त्वचा के। तो अब इसमें हम लोगों को देखना ये है कि किस तरह के जीन मिलेंगे तो कैसा कॉम्बिनेशन होगा। याद रखें कि इस जेनेटिक कॉम्बिनेशन को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग इस टेबल को स्टडी करते हैं। ध्यान रखें कि कुल 6 जीन हो रहे हैं, त्वचा के रंग को निर्धारित करने वाले कुल 6 जीन हो रहे हैं। और अभी मैंने बताया कि जब प्रभावी जीन आएंगे तो प्रभावी जीनों के आने के पश्चात मिलेनिन का निर्माण होगा। यानी जितने डोमिनेंट जीन्स होंगे, डोमिनेंट जीन्स को हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं कैपिटल लेटर से। जितने डोमिनेंट जीन हैं, प्रभावी जीन हैं, प्रभावी जीनों के लिए हमने बड़े अक्षरों का इस्तेमाल किया है, जबकि रिसेसिव के लिए, रिसेसिव यानी अप्रभावी जीनों के लिए हम लोग इस्तेमाल किए हैं स्मॉल लेटर्स का। ठीक है ना। अप्रभावी जीनों के लिए स्मॉल लेटर्स का और प्रभावी जीनों के लिए कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल किए हैं हम लोग। तो ध्यान रखें कि अगर 6 के 6 जीन कैपिटल हो गए, 6 के 6 जीन कैपिटल हो गए, वो चाहे कोई भी हो, 6 जीन टोटल हो रहे हैं, 6 के 6 जीन अगर कैपिटल हो गए तो फिर मनुष्य के त्वचा का रंग हो जाएगा वेरी डार्क, बहुत ज्यादा काला। ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर पे जो डार्क लिखा हुआ है, इसमें इसको हम लोग ऐसे समझे, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। अर्थात हमारे पास यहाँ पे 6 जीनों में से कुल 5 जीन जो होंगे ना, ये प्रभावी होंगे, एक जीन अप्रभावी होगा। यानी 5 जीन्स जो है वो डोमिनेंट और एक सिंगल जीन रेसेसिव फॉर्म में होगा। रेसेसिव फॉर्म यानी अप्रभावी रूप में होगा। और वो छठा जो जीन होगा अप्रभावी रूप में जो होगा, वो इनमें से कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ बनाया है सबसे अंतिम वाला जीन स्मॉल सी, लेकिन ध्यान रखें कि जरूरी नहीं है कि केवल सी वाला ही स्मॉल हो सकता है। इन 6 में से कोई भी एक अगर स्मॉल हो गया तो फिर उस स्थिति में डार्क कलर अपीयर होगा, मनुष्यों के त्वचा में डार्क कलर अपीयर होगा। इसके बाद हम लोग देखें अगला सीक्वेंस कितना बेहतर है।
यहाँ 6 में से 4 जीन जो है ना वो प्रभावी हो गए। आउट ऑफ 6 4 जीन्स आर डोमिनेंट, ठीक है ना। 6 में से अगर 4 जीन प्रभावी हो गए और 2 जीन अप्रभावी हो गए तो फिर मनुष्यों की त्वचा का रंग होगा फेयरली डार्क। इस लिस्ट में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ जैसे हमें बताया गया है कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, यानी इसमें कुल 4 जीन ऐसे हैं जो कि प्रभावी हैं और मात्र 2 जीन ऐसे हैं जो कि अप्रभावी हैं। उस स्थिति में व्यक्ति के त्वचा का रंग फेयरली डार्क हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फेयरली लाइट, लेकिन उससे पहले आ जाएगा इंटरमीडिएट, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग एक और कलर ले लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट हो जाएगा। इंटरमीडिएट के बाद हमारा आएगा फेयरली लाइट हो गया, और फेयरली लाइट के बाद आ जाएगा हम लोगों का लाइट, और लाइट के बाद सबसे लास्ट में आ जाएगा व्हाइट, यानी सफेद रंग, ठीक है ना। तो देखिए इंटरमीडिएट का मतलब हो गया एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, फिर एक कैपिटल एक स्मॉल। कहने का मतलब हुआ कि अगर 3 जीन कैपिटल हो गए यानी डोमिनेंट हो गए और बाकी के 3 जीन जो है ना वो रिसेसिव हो गए, तो उस स्थिति में इंटरमीडिएट कलर अपीयर होगा व्यक्ति के त्वचा में। इंटरमीडिएट का मतलब हो गया सांवला रंग, ना ज्यादा गोरा ना ज्यादा काला, ठीक है ना। अगला हम देख रहे हैं फेयरली लाइट। तो फेयरली लाइट को भी समझना बहुत आसान है। इसमें जो है ध्यान रखें हम लोग कि यहाँ 3 जीन प्रभावी थे, यहाँ मात्र 2 ही जीन प्रभावी होंगे, 2 जीन प्रभावी और 4 जीन अप्रभावी होंगे। हम लोगों को पता है कि अप्रभावी जीनों की जब संख्या बढ़ेगी मेलानिन का निर्माण रुक जाएगा, और मेलानिन का निर्माण रुकने से व्यक्ति के त्वचा का रंग वो सफेद होता जाएगा, है ना। तो यहाँ देखें कि जब 2 जीन प्रभावी होते हैं और बाकी के 4 जीन अप्रभावी होते हैं, उस स्थिति में व्यक्ति के त्वचा का रंग हो जाएगा फेयरली लाइट, यानी थोड़ा सा गोरा। जबकि लाइट के लिए हम लोग देखें मात्र 1 जीन जो होगा ना वो प्रभावी होगा और बाकी के सारे जीन अप्रभावी होंगे। 1 जीन प्रभावी, बाकी के सारे जीन अप्रभावी। उस स्थिति में व्यक्ति के त्वचा का रंग हो जाएगा लाइट अर्थात गोरा। और जब सारे के सारे जीन यानी 6 के 6 जीन, ठीक है ना, सारे के सारे जीन जब अप्रभावी हो जाए तो अप्रभावी की स्थिति में हमें पता है कि मेलानिन का निर्माण नहीं होगा, अर्थात व्यक्ति के त्वचा का रंग जरूरत से ज्यादा गोरा हो जाएगा। तो आज के क्लास में बस यहीं तक।